जल निरंतर पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में और वायुमंडल से वापस पृथ्वी की सतह में घूमता रहता है। जल की इस चक्रीय गतिविधि को जल चक्र कहा जाता है। जल चक्र के दौरान जल ठोस, तरल और गैसीय अवस्थाओं में पाया जा सकता है। आइए जल चक्र को विस्तार से देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा महासागरों, तालाबों और नदियों के जल को जल वाष्प में बदल देती हैं। यह जल वाष्प ऊपर वायुमंडल में चली जाती है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान पौधे हवा में जल वाष्प छोड़ते हैं। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा बनी जल वाष्प ऊंचाई पर जाने पर कम तापमान के कारण संघनित हो जाती है और बादलों का निर्माण करती है। जब बादलों में एकत्र जल की बूंदें बहुत बड़ी और भारी हो जाती हैं, वे वर्षा, बर्फ या ओले के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरने लगती हैं। बरसने की इस प्रक्रिया को अवक्षेपण कहा जाता है। वर्षा का कुछ जल भूमि में चला जाता है और भूमिगत जल का हिस्सा बन जाता है। हालांकि वर्षा का अधिकतर जल भूमि की सतह के ऊपर बहता है और तालाबों, नदियों और अंततः महासागरों में चला जाता है। यहाँ से जल चक्र दोबारा आरंभ हो जाता है। जल चक्र को समझते समय आपने जल की 3 अवस्थाओं को देखा होगा। महासागरों, तालाबों और नदियों में जल तरल अवस्था में पाया जा सकता है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में उत्पन्न जल वाष्प जल की गैसीय अवस्था दर्शाती है। अवक्षेपण के दौरान बनने वाली बर्फ जल की ठोस अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जो बर्फ की चोटियों और हिमनदों पर जमा हो सकती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप देख पाएंगे मेरे नए वीडियो सबसे पहले।